सच्चे भगत जो भी बातें बोलते हैं या जिस चीज़ का भी वीडियो बनाते हैं, उनको अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने गुरु जी के ज्ञान के आधार से बोल रहा हूँ। अर्थात मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, जितना मुझे जानकारी है उस आधार से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इतना हर किसी को अपने गुरु जी के ज्ञान के आधार पर विश्वास होता है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जो शिवांश द्विवेदी था उसके खिलाफ एक पोस्टर इन्होंने बनाया था 27 दिसंबर सन 2024 को इन्होंने वायरल किया था ये पोस्टर। तो उन्होंने उसको राक्षस अर्थात सींग लगाते हुए राक्षस शब्द बताया कि जो उनकी जो है सींग लगा के उनकी फ़ोटो वायरल की थी। जिस तरह हमारे भगत भाई पवन भाई के ऊपर भी इन्होंने जब वीडियो बनाए हैं, उन्होंने उनके ऊपर भी 2022 में और 2024 में उन्होंने 28 नवंबर के आसपास 28 नवंबर 2024 के आसपास जो उन्होंने वीडियो निकाला था, यह शायद 2 दिसंबर था, दास को डेट याद नहीं है। तो उन्होंने जब वीडियो बनाया गुरुद्रोही शब्द बोल के, तो उन्होंने सतसेवक के ऊपर भी इन्होंने सींग लगाया और उस जगत वाले भाई शिवांश के ऊपर भी उन्होंने सींग लगाया। तो उस जगत वाले भाई के ऊपर उन्होंने सींग क्या बता के लगाया कि वो ब्राह्मण है जाति से, और गुरु जी ने शास्त्रों में जो है दिखाया कि कलयुग सतयुग के राक्षस जो है वो कलयुग के ब्राह्मण है। इस आधार से उन्होंने उसके ऊपर सींग लगाया, जबकि वो नहीं समझ पाए हैं गुरु जी ने क्यों बोला है, किसके लिए बोला है। और गुरु जी ने ये भी बता रखा है कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है, अलग से गुरु जी ने बताया। ब्राह्मण वास्तव में कौन होता है? जो ब्रह्म की पहचान कर ले, जिस परमात्मा को पहचान जाए, वो परिभाषा गुरुदेव ने बता रखी है। वास्तव में इस धरती पर वो ब्राह्मण कौन है तो वो इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाए हैं। तो आप विचार करिए कि जब आपको पूरा भरोसा था कि हम लोगों ने जो उसके ऊपर सींग लगा के जो पोस्टर बनाया या थंबनेल जो बनाया यूट्यूब में, तो आपको पूरा उस चीज़ पर विश्वास होना चाहिए कि सत्य है। तो आपने फिर उसको डिलीट क्यों कर दिया? उस थंबनेल को डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट आप ये सोच के कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, किसी व्यक्ति के ऊपर सींग लगाना नहीं चाहिए था, या ऐसा गुरुदेव का सींग लगा के कोई वीडियो इस तरह बनाने का, किसी मनुष्य व्यक्ति को इस तरह जानवर की तरह सींग लगा के दिखाने का ज्ञानधार से उचित नहीं था। तो फिर आपको सींग अन्य जो लोगों को आपने लगा रखा उनको भी हटा देना चाहिए था। आपने जो पवन दास के ऊपर भी सींग लगाया था ना 2000, तो और आपने वीडियो भी बना रखा है राक्षस शब्द बोल के, उसमें आपने सींग लगा के। तो आपको कहाँ शास्त्रों में प्रमाण है गुरु जी का ऐसा कि आप या आपकी नज़र में जो गुरुद्रोही हो जाता है उस गुरुद्रोही के ऊपर जो है सींग लगाया जाता है, या गुरुद्रोही राक्षस होता है, या राक्षस के सींग लगाना चाहिए? ऐसा कहाँ है आपका ज्ञान आधार से आपको जो है प्रमाण है आपके पास? और यही गलती करने के चलते आज आप देखो कितनी बुरी स्थिति में फंसते जा रहे हो। आज जो लखनऊ कोर्ट में आपके ऊपर कितनी मामला बढ़ता जा रहा है, आपके खिलाफ सरकार किस तरह एक्शन लेती जा रही है, कोर्ट ने किस तरह सरकार को जो है समय दे दिया है। सरकार ने इनके आश्रमों की जांच पड़ताल करने का 1 हफ्ते का समय मांगा था, तो कोर्ट ने इनको 25 जो है अगस्त तक का समय दे दिया है कि 25 अगस्त तक हमें इनकी पूरी जानकारी चाहिए, इनके आश्रम की, इनकी पुस्तकों की, इनके आश्रम के बारे में सब मतलब पूरा डिटेल सरकार यूपी सरकार को लखनऊ हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो ये सारी झंझट में आप फंसने का कारण क्या है, ये मामला बढ़ने के कारण क्या है? आपने उस व्यक्ति को सींग लगा के जो आपने दिखाया, उसको जो है उसको सही जवाब न दे के आप सींग लगा के उसको जो है राक्षस शब्द आपने सीधे बताया।
जबकि हमारे परमात्मा ने किन के लिए बताया है वो चीज़ आप नहीं समझ पाए। आप तो ये सोच लिए हैं जो ब्राह्मण के घर में जो जन्म ले वो राक्षस होगा। अगर ऐसा आपके अनुसार है तो आप ये बताइए कि ब्राह्मण धर्म के व्यक्ति भी तो नाम दीक्षित होंगे ना आपके आश्रम में, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए होंगे। दास को ध्यान नहीं है, एक कोई सचिन नाम का है जो अभी राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारी वीडियो भी बनाता है। तो शायद जहाँ तक मुझे जानकारी थोड़ा सी मैंने देखा था कि वो भी सचिन तिवारी उसका नाम है, तो वही जाति से ब्राह्मण है। क्या जाति से ब्राह्मण वाला राक्षस होता है? यह परमात्मा ने किस लिए बोला है, क्यों बोला है, वो तो परमात्मा ने समय में खुलासा करवाएंगे या करेंगे, जैसा भी होगा। लेकिन इस चीज़ का मुद्दा जो आपने, अगर आप समाधान चाहते हैं तो आपने अगर सींग हटाया तो अन्य जो वीडियो आपने अपने चैनल में ऐसे न्यूज़ में डाल रखा है फिर वहाँ उससे भी हटाना चाहिए था। सतसेवक भाई पवन दास के ऊपर जो आपने सींग लगाया उससे भी आपको जो है वो थंबल सींग वाला हटाना चाहिए था। तो आपने उसका फिर क्यों हटाया? क्या आप उसके नीचे झुक गए? क्या आप उसकी गलती के नीचे झुक गए? आपने उसकी गलती मान ली कि हाँ हमने गलती किया, सींग लगा गए। फिर आप हर किसी के में सींग आपने लगाया होगा वो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो भी परमात्मा ज्ञानदार से आप जो भी करते हैं आपको लगता है कि हमारे गुरु जी का देश होता है तो सबके लिए होगा ना, एक के लिए तो होगा नहीं। तो अपने गुरु भाई के ऊपर आपने सींग लगा के जो प्रदर्शित किया है पोस्टर, वो भी गलती तो आपको माननी पड़ेगी कि हाँ हमने गलती किया। अब कहीं आपको लगता है कि पवन दास हमारे पर कुछ नहीं करता है तो हम क्यों हटाएं? तो इसका मतलब आप कोर्ट के नीचे झुक रहे हैं, आप कानून के नीचे झुक रहे हैं, आप अपने ज्ञान के ऊपर, आपको गुरु जी के अपने ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। आपको क्या दास की यही उन भाई बहनों से सलाह है जो सतलोक आश्रम में सोशल मीडिया में जो वर्क कर रहे हैं या अन्य भाई बहन, ये राग देश की भावना जो है छोड़ के आप अपनी गलती स्वीकार करके एक होके इसका समाधान कर सकते हो। अपनी गलती जो भी है मान लो और परमात्मा से क्षमा मांग लो, सतगुरु रामपाल जी भगवान से, और अपने भगत भाई पवन दास से भी क्षमा मांग लो कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने आपके खिलाफ़ वीडियो बना के गलती कर दिया। आप क्षमा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि हम संगत के सामने क्षमा नहीं मांग रहे हैं, नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि ये और आपके ऊपर जो मुखिया बैठे हैं ये गुरु जी का परिवार वाले आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। आपको लगता है इस बात का, अगर आपको डर है तो आप पर्सनल उनके नंबर में मैसेज करके क्षमा मांग लो कि भगत जी गलती हो गई, हम आपके खिलाफ़ वीडियो बना दिए, सोशल मीडिया में डाल दिए, तो हमें माफ़ कर दो। आप उनके नंबर में पर्सनल मैसेज कर लो। आपके पास नंबर ना हो तो हमसे संपर्क करके आप नंबर ले सकते हैं और उनसे भगत जी से आप चाहो तो बोल सकते हैं कि भगत जी मैंने आपसे क्षमा मांग लिया और आप ये सूचना को अभी आगे मत बताना। इस तरीके से आप क्षमा मांग लो, एक होकर इस परमात्मा का प्रचार करो। जो गलती अन्य लोग कर रहे हैं उनका साथ आप छोड़ के आप सच्चा परमात्मा का सच्चा मिशन में सहयोग दो। आपको लगता है कि मेरी क्षमा सार्वजनिक होने से कहीं संगत या आश्रम में कोई विरोध मेरा ना हो, या आश्रम वालों का डर किसी प्रकार के, जैसे अन्य भक्तों के लोग डरा देते हैं, तो आप कोई भी तरीका जब आप चाह लेंगे सत्य की तरफ तो परमात्मा आपके लिए रास्ता निकाल देगा। आप गुप्त रूप से भी साधुसंगति में सहयोग दे सकते हैं, फिर एक न एक दिन आपको सार्वजनिक भी आना पड़ेगा जब आपको पूरा विश्वास हो जाए उस परमात्मा के ज्ञान पर। आप खुल के अपनी गलती मान लो, एक होके बढ़िया प्रचार करो, गलत लोगों को साथ छोड़ दो। आश्रम में जो गलती कर रहे हैं ये भगवान और परमेश्वर है, गलतियों का क्षमा, कितनी बड़ी गलती कर दो आगे से अगर आप गलती ना करने की शपथ ग्रहण ले लोगे तो भगवान है, ये धरती पर है, क्षमा जरूर कर देता है। आप चाह लेंगे, परमात्मा को प्रसन्न करेंगे तो परमात्मा के पास हर तरीके हैं और परमात्मा की मर्जी। आपने जो गलती कर रखा है अगर परमात्मा उसकी आपको सज़ा दे देता है तो आपके लिए तो हितकारी होना चाहिए। आपको खिलाफ जो भी वीडियो साधुसंगतियाँ बन रखे हैं, आपको लगता है कि नहीं वीडियो डिलीट किया करें तब हम क्षमा मांगेंगे, अगर आपके अंदर ये चल रहा है तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो वीडियो बन रहे हैं वो अन्य भाई बहनों तक संदेशा जाता है और आप अपनी गलती की क्षमा मांग लेते हैं, इसके बाद वो वीडियो कहीं चलता है,
कभी भी चलेगा तो फिर आपकी सेवा बनती है। जितनी आत्मा देखेंगी, सुधरेंगे, सुधार करेंगी, आपकी गलती देखकर अन्य लोग सुधार करते हैं, उस दिन से उस वीडियो को जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी सेवा बनेगी, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली इस परमात्मा से। तो आगे वो वीडियो चलते हैं तो आपकी सेवा बनती है, फिर आपकी भक्ति में काउंटिंग होता है। और वैसे अभी वीडियो चलती तो आप किसी खिलाफ आप बनाते थे, आपका भक्ति घट रही होती है, घटती है। आप किसी के खिलाफ बोल के वीडियो जितना ज़्यादा वायरल करते हैं तो इस तरीके से आप दोषी बन रहे थे। तो हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहनों को ये मेरा वीडियो है, जो सोशल मीडिया में लगातार वीडियो उन्होंने अनाप शनाप कमेंट किया है पवन भगत जी के खिलाफ, सत्सेवकों के खिलाफ। तो आप अपनी गलती क्षमा याचना मांग लो, राग देश छोड़ के पर्सनल मैसेज करके क्षमा याचना मांग लो। एक हो गए इस परमात्मा की सद्भक्ति में आगे बढ़ो। जो गलतियाँ और लोग कर रखे हैं उनका साथ आप छोड़ दो, अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते, उनका साथ छोड़ के एक होके मिलके इस परमात्मा के सत्य प्रचार में सहयोग दो। और आने वाले समय में जब आपको विश्वास हो जाएगा, दुनिया के कितनों से बड़े बड़े मसले हों परमात्मा संबंधी, जब तक परमात्मा नहीं आती, अपने परमात्मा अपने बच्चों से वो समाधान निकलवा सकते हैं। परमात्मा समर्थ है, कोई भी तरीका खेल सकता है। कितना बड़ा केस हो, चाहे लखनऊ का केस हो, कोई भी केस हो, सत्य ज्ञान के ऊपर परमात्मा अपने बच्चों से कुछ संदेशा दिलवा के अपना सत्य प्रचार करवा देगा मालिक। कोई भी परमात्मा उससे कोई भी खेल सकता है, समर्थ है। एक होकर समाधान निकाल सकते हो आप। अपने भगत भाइयों से चर्चा करो, भगत जी से संपर्क करके आपके ऊपर जो ये शिवांश ने आपके ऊपर जो FIR कर रखी है, जो रोहित नाम से है जो, और कोई हेमंत है जो निवाड़ी का, जो कह रहा था मैं BJP का एजेंट हूँ, वीडियो बना के, फिर उसने वीडियो डिलीट कर दिया। कितने वीडियो बनाते हैं ये, वीडियो डिलीट कर देते हैं। जब इनकी सच्चाई निकलनी होती है वीडियो डिलीट कर देते हैं। ये कोई रोहतक के सरसा में जाके वीडियो बनाया, वहाँ भी डिलीट कर दिया। ऐसे न्यूज़ वालों ने जो वीडियो बनाए थे ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, उन्होंने ये भी प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया, जो भी कर दिया हो वो भी नहीं खुलता वीडियो। तो जहाँ ये सच्चाई होती है ये छुपा देते हैं, और छुपाने का रीज़न नहीं बताते कि हमने क्यों कारण, या गलती की माफ़ी भी नहीं मांगते, ना छुप करते, कुछ नहीं। तो मिलजुल के आप जो है आप क्षमा मांग के एक होकर परमात्मा के सत्य मिशन में सहयोग दे सकते हैं। आप शांति से कम सहयोग नहीं दे सकते तो गलत लोगों का साथ छोड़ के अपने कर्म बिगड़ने से बच सकते हैं। ये तरीका है आपके पास। तो ये उन भाई बहनों को जिनकी आत्मा मान चुकी कि हाँ हम गलत दिशा में हैं, गलत लोगों का सहयोग दे रहे हैं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े मुखिया बने हुए हैं ये सारे जो है संगत को भ्रमित करके रखे हैं। अगर आपको पूरा विश्वास हो गया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपनी गलती की माफ़ी मांग के और एक होके इस सत्संगति से जुड़िए। आपको लगता है कि मैं खुल के अभी नहीं आना चाहता हूँ तो आप कोई भी तरीक़ा से आप आ सकते हैं सत्संगति में, गुप्त रूप से आके आप जो है वहाँ का साथ छोड़ सकते हैं, सत्य का साथ दे सकते हैं। असत का साथ देने वाले के साथ भगवान अपने आप बुद्धि खोलता है, रास्ता दिखाता है। भगवान कोई भी तरीका अपनाता है, कोई भी रूप बना के भगवान आपके पास आके आपको समाधान करके चला जाएगा। ये वो भगवान है। तो आप लोग पवन दास से जो है माफ़ी मांग के, सबसे पहले माफ़ी तो हमें अपने परमात्मा से मांगो, सतगुरु रामपाल जी भगवान से। इसके बाद अपने भक्तों से आपने जो कमेंट में चाहे जो आके आप लिख देते हैं वो भी माफ़ी मांग लो। और आगे चल के जो भी फिर चलते रहे उसमें हमें दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी वीडियो चलता है, कोई देखता है, उससे शिक्षा जाती है। हमारा उससे कोई स्वार्थ तो है नहीं कि वो वीडियो देख लेगा या हमको कुछ बोलेगा, हमारा उससे कोई स्वार्थ है या हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमारा वीडियो देख के हमको अनाप शनाप बोलेगा। आप सोच सकते हैं आपको तो इतनी भूमिका मिल गई। भगवान किसी को कोई भूमिका देता है, जैसे आज देख लो सबसे बड़ी गुरुद्रोही की भूमिका परमात्मा उस भगत से करवा रहे हैं, इसके बाद भी उनके अंदर कोई दोष नहीं। आज जो हम ये पहले जब ज्ञान नहीं था फिल्म देखा करते थे, कोई गुंडा का भूमिका कर रहा था, कोई गुंडागर्दी की भूमिका, कोई हीरो की भूमिका, कोई माँ बाप की भूमिका उन्होंने किया, फिर वो सब एक रहते हैं। तो भगवान का ये खेल जो था संगत तक सच्चाई जानने का, ज्ञान का निखार होने का, तत्व ज्ञान को उजागर करवाने का, अगर आपको अनजाने में कोई भूमिका मिल गई है तो आप क्षमा याचना मांग के परमात्मा के सत्य मिशन में कोई ना कोई भूमिका निभाओ आप, ताकि हमारे कर्म बन सकें। बाकी जानकारियाँ आप जो है बाकी बातें आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं। यही छोटी सी जानकारी दास आपसे चर्चा किया, और
आपको ये बातें बताने में अगर मुझदात से कोई गलती रह गई हो तो मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान से माफ़ी मांगता हूँ और आप भाई बहनों से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि बोलने बताने में गलती हो सकती है, शब्दों में त्रुटि हो सकती है। जितना हम सीखे पढ़े जाने उतना ही हम बता सकते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ परमात्मा ही हमें राह दिखा के सुधार करवा सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।